ये पता होगा कि कब कौन से स्टॉक में बाय करना चाहिए, कब नहीं बाय करना चाहिए, क्या पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, मार्केट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सारी चीजें आप इस 6 से 8 वीडियो का सीरीज होगा, उसमें आप सब समझेंगे। सो अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत केयरफुली इसको सीखना पड़ेगा, और जो टास्क दिए जाएंगे वो टास्क आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल सुन लिया और आपको इसका आउटकम मिल जाएगा। इसमें कुछ टास्क भी दिए जाएंगे जो टास्क आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं क्लोजली आपको हर एक बंदे को मॉनिटर नहीं कर रहा हूं। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने से जो भी टास्क दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करें। सो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं पहला सेशन, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज बताऊंगा। बेसिक्स मतलब ये आपके लिए नई हो सकती हैं, और इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट में भी एडवांस से ऊपर की चीजें कवर्ड की गई हैं। सो मैं बहुत इजीली सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा, जिसको सबको समझ में आ जाए और सबके लिए यूजफुल हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमको किसी भी स्टॉक में हमारा इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो जब भी कोई स्टॉक में हमको बाय या सेल या मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में हो, एफएनओ में है, कुछ भी हो, सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है। तो जो भी स्टॉक आपको न्यूज या कहीं पे मिलता है, आप वहां पे काम ना करें। अभी तक आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, आपका पीएनएल बहुत अच्छा नहीं रहा है, जो आप चाहते थे कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले वो नहीं कर पाए हैं, तो आपको सबसे पहले उन स्टॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपकी रडार पे है, ना कि जो न्यूज में या किसी ने आपको बता दिया वो स्टॉक्स है। क्योंकि आपने अभी तक जो भी परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट में, बिकॉज ऑफ दैट किया है। आपने आपकी कोई वॉच लिस्ट नहीं थी, आपका कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया नहीं था। इसके वजह से आज तक जो आपको बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला स्टॉक मार्केट में, उसका केवल एक ही रीजन है। सो अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा कोर्स बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं कोई भी स्टॉक, रैंडम कोई भी स्टॉक ले लेता हूं। जनरली जब मैं 1 to 1 पढ़ाता था, तो मैं लोगों से पूछ लेता था कि आपका फेवरेट स्टॉक क्या, कौन सा है। तो यही चीज आप अपने फेवरेट स्टॉक के साथ आप पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, यहां पे तो मैंने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को ले लिया, रैंडम स्टॉक है, मैं कोई भी स्टॉक ले सकता हूं, बीएससी भी ले सकता हूं, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक मान लिया मैंने ले लिया, आप सपोज बीएससी ले लिया। तो इस स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ये स्टॉक यहां पे बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप कहीं पे भी लिख लीजिए कि ये स्टॉक बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर है एक नोटपैड पे लिखिए कि आप अभी आपका आंसर क्या है, और जब ये वीडियो खत्म होगा तब आप देखिएगा कि आपका आंसर कहां पे पहुंचा, ठीक है। सो नोट करिए कि ये स्टॉक बीएससी लिमिटेड को आज की डेट में बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहां पे एक डिस्क्लेमर है, बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो यहां पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, ये केवल आपके एजुकेशन पर्पज है, और यहां पे मैं केवल केवल आपको सिखाने वाला हूं। तो इसमें कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। सो मेरा पहला क्वेश्चन था कि बीएससी लिमिटेड अगर आज की डेट पे बात करूं तो यहां पे बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो भी आंसर है आप पेन कॉपी लेके कहीं पे नोट कर लीजिए अभी का अभी। अब हम इसका चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनालिसिस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सीधे हम चले जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक की। अब मंथली टाइम फ्रेम पे हम क्यों गए, उसका भी रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे जाने से आपको स्टॉक का ट्रेंड पता चलता है। अब अगर आप देख रहे हैं यहां पे, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक अपसाइड का ट्रेंड लेके जा रहा है, ठीक है। तो आपको आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको केवल ये देखना है कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। सो मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखिए अपसाइड का ट्रेंड है, ओके। सो पहला प्रेफरेंस हमारा होगा कि जिस स्टॉक में इस टाइप का ट्रेंड हो वो स्टॉक, बिकॉज हम बाय करने के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट करने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट करने की बात हम अगले सेशन में करेंगे। पहले हम केवल लॉन्ग साइड की बात करेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक का सिलेक्शन हमारा पहला क्राइटेरिया होगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अब यहां पे शॉर्ट ट्रेंड में डाउन साइड है, बात ठीक है,
बट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो अपसाइड का ट्रेंड है। तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि स्टॉक का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर ये अपसाइड है तो हमारे लिए वॉच लिस्ट में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड, बंधन बैंक पे आ जाते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था, ये स्टॉक का डायरेक्शन नीचे के साइड का है। नीचे के साइड का डायरेक्शन है, और अगर आप लॉन्ग साइड की ट्रेड ले रहे हो तो ऐसे स्टॉक्स को हमको अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखना है। ऐसे स्टॉक्स का वापस से कब उनमें इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बात करेंगे, मोस्टली थर्ड या फोर्थ वीडियो में, कि ऐसे स्टॉक्स में अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट फॉर अभी के लिए हम इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखेंगे, बिकॉज इसमें अपसाइड ट्रेंड नहीं है। ये स्टॉक हमारे लिस्ट से बाहर जाएगा। क्लियर हो गया? जिसमें डायरेक्शन नीचे का है उस स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रख रहे हैं, जिस स्टॉक में ऊपर का डायरेक्शन है उसी स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। अब हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मंथली टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक अपसाइड डायरेक्शन में है या डाउन साइड डायरेक्शन में है। अपसाइड डायरेक्शन में है तो ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आ सकता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा नैरो करते हैं, इसको और जूम करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि अब छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे क्या चल रहा है। तो मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली। अब वीकली में मैं क्या करूंगा, अगेन सेम क्वेश्चन पहली बार जो मैंने पूछा था, ये स्टॉक यहां पे बाय कर सकते हैं कि नहीं। अब आप फिर से लिख लीजिए, वीकली पे भी आप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप अपना जो भी ये पर्टिकुलर प्राइस बाय के लिए है करेक्ट या नहीं है, ठीक है, लिख के रखिएगा अभी वीकली पे भी क्या है। बट अभी हम करेंगे क्या कि यहां पे हम थोड़ी सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसके लिए इंडिकेटर भी आते हैं, अगर आप चाहे इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप जो भी चीज सीखें वो डायरेक्टली सीखें और मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिए। अब देखिएगा यहां पे एक है, इसको एक सपोर्ट जोन हो सकता है, या अगर आप इधर से देखिएगा यहां पे देखेंगे आपका सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, डिफर हो सकता है, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने का जरूरत नहीं है। बस केवल आप फटाफट इसको ड्राइंग आप बना लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि स्टॉक किस रेंज में मूव करता है। ठीक है, फटाफट इसको करेंगे हम, और जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम से मार्क करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप केवल पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए। अब देखिए मैंने मोटा मोटा जो बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो मार्क कर लिए हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि अब अगर सपोज मैं 2023 से इसको एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूं, तो स्टॉक अपसाइड जा रहा था जा रहा था जा रहा था, यहां पे रुका और वापस से रिवर्स हुआ, फिर से अपने सपोर्ट जोन पे आया। एंड जब से ये ब्रेक होगा फिर से एक नई मोमेंटम आएगी इसमें। अब ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ तो वापस से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वापस से सपोर्ट जोन बनेगा। अब ये स्टॉक यहां से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ गया, वापस से रिवर्सल आया और ये लेवल पे आके यहां से फिर से स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम आ गया। बेसिकली अब यहां पे गया, अब फिर से रिवर्स हो रहा है। अगला जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो यहां पे मिल सकता है। ठीक है, और ये अब इसका नया रेजिस्टेंस बन चुका है 3029 या 30 का जो भी रेंज है, ये आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। यहां पे आपको सपोर्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा हूं, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पे प्रिपेयर करके आपको दे रहा हूं। तो ये करना जरूरी है जिससे आपको स्टॉक में लेवल समझ में आए कि स्टॉक में लेवल क्या है। देन आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि इसमें कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रहा है। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टॉक कभी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो बेसिकली कैसा है कि अब यहां पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टॉक का जो मूवमेंट है वो एक चैनल में हो रहा है, तो ऐसे हम इसको चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली जब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इससे पहले एक ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में स्टॉक मूव कर रहा था, अभी ये स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर जब चेंज करता है तो स्ट्रक्चर चेंज में फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस होते हैं, वो ऊपर के साइड का भी हो सकता है, नीचे के साइड का भी हो सकता है। तो अब हमारे वॉच लिस्ट में ये स्टॉक जो था, इसमें हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लिया, हमने इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिया, बट अभी भी पहले क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला कि ये स्टॉक यहाँ पे बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो कि आपने लिख के रखा है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने वीकली तो एनालिसिस कर लिया, वीकली पे आपको केवल ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आपको यहाँ पे मार्क करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न अगर कहीं पे बन रहा है तो मैं फ्लैग पैटर्न मार्क कर दूंगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे तो ये एक फ्लैग पैटर्न था जिसको ब्रेक करके गया। सो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा तो मैं स्ट्रक्चर को मार्क कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे एक बन रहा है तो इसको मैंने इस चैनल को मार्क करके रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली पे। सो अगेन, अगर आप, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि यहाँ से नीचे आ चुका है, अभी ये वापस यहाँ से यूटर्न, वापस रिवर्सल आएगा इसमें, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यहाँ पे नहीं बाय कर सकते हैं, बट अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है और हमको तलाश है हमारी एग्जैक्ट आंसर की। सो एग्जैक्ट आंसर जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा जो एनालिसिस है वो चलता रहेगा। बट अभी अगर हम डेली पे आ गए तो डेली पे भी हमको यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस क्लू के लिए मैंने एक पर्टिकुलर सेटअप बनाया है, ये आप एक स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके आपकी, जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं कह सकता हूं 90% आप इक्विटी स्टॉक के जो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट है वहां पे आप गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, बट एफएनओ का भी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इक्विटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने एक सेटअप बनाया है। आपको करना क्या है, इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, ईएमए सर्च करना है, ईएमए, और यहां पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहां पे आपको 2 बार इसको क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो यहां पे ऐसा ईएमए आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैंने कुछ सेटअप तो खुद ही बना के रख दिए थे। सो सपोज आपने ये क्लिक किया तो यहाँ पे 9 ईएमए आ गया। तो जो 9 ईएमए है इसमें आपको करना क्या है कि इसकी सेटिंग में जाना है और इसमें केवल आपको थोड़ी सी, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर हो, लाइन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको जाना है और सॉरी, थोड़ा सा कुछ इन्होंने अभी चेंज किया है, जस्ट क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको यूज नहीं करता ना। सो कोई नहीं, स्टाइल में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा। यस, यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, कलर में ब्लू रख लेता हूँ या इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, एंड सेम फिर से मैं जाऊंगा और मैं एक बार और एक ईएमए लेके आऊंगा और वो ईएमए होगा यहाँ पे। अब फिर से मैं सेटिंग में जाऊंगा और वापस से यही क्लिक करूंगा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाऊंगा, इसका कलर मैं रेड कर दूंगा एंड इनपुट्स में जाऊंगा, 9 को रिप्लेस करके 21 कर दूंगा। सो एक हमारा 9 ईएमए है, दूसरा हमारा 21 ईएमए है। ठीक है, अब देखिए एक सेटअप बन गया, यहाँ पे केवल 2 ईएमए ले लिया। अच्छा, एक वॉल्यूम भी हमको चाहिए, तो वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम के सेटिंग में जाएंगे और यहां पे एक, यहां पे आपको वॉल्यूम एमए का एक टिक बॉक्स, चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर लेंगे। लाइन पे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देंगे, ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये आपका एक सेटिंग हो गया। सो आपका पहला सेटअप आपका रेडी हो गया, पहला 9 ईएमए हो गया, दूसरा 21 ईएमए, वॉल्यूम पे आपने 20 का मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, अब ये आपका एक सेटअप बन गया। अब यहाँ पे आप पहली स्ट्रैटेजी आप सीखिए कि पहली स्ट्रैटेजी आपकी क्या है। सो दोस्तों, जहां पे भी ये क्रॉसओवर आता है, क्रॉसओवर का मतलब क्या हो गया, मैं पहले इसको हाइड कर देता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैंने जो भी बार थे अपना चार्ट पे, उनको हाइड कर दिया अभी के लिए। तो जब भी ये क्रॉसओवर, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है, उसको हम क्रॉसओवर बोलते हैं। तो जब भी ये ब्लू, आपकी ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करके ऊपर की तरफ जाएगी, वो आपका पहला सिग्नल है कि यहां पे आपको पहले अटेंशन आना चाहिए, यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है और ये मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये पहला मार्क कर लिया, ये हमारा पहला सिग्नल हो गया।
अब मैं वापस से इसको अनहाइड कर देता हूं। सो दिस इज आवर फर्स्ट सिग्नल कि जहां पे हमको ये पता चला कि यहां पे कुछ हमारे लिए काम का चीज हो सकता है। सो हमारे लिए यहां पे ल्यूक्रेटिव डील हो सकती है। सो जब भी 9 EMA 21 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, वो हमारा पहला सिग्नल हो गया कि हमको यहां पे बाय का अलर्ट आया है। बट बाय का अलर्ट आया है इसका मतलब हम तुरंत बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, इसके कंफर्म करेंगे, इसको समझेंगे कि ये कंफर्म है कि नहीं है। तो कंफर्मेशन कहां से आएगा कि दोस्तों जो जब भी ये क्रॉस ओवर करेगा, वो कैंडल या उसके आगे की कैंडल, या तो वो या तो उससे बाद वाली कैंडल, ये कैंडल अगर यहां पे क्रॉस ओवर आया है मान लिया, तो ये कैंडल का क्लोजिंग इन दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए, पहला कंफर्मेशन। सो कैंडल का क्लोजिंग मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होगा, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, और कैंडल का कलर भी ग्रीन होना चाहिए, रेड कलर की कैंडल नहीं चलेगी। तो सपोज यहां से कैंडल क्लोज स्टार्ट हुई और यहां पे आके क्लोज हो गई, तो ये कंफर्मेशन भी नहीं माना जाएगा। तो पहला क्रॉसओवर आ गया, सेकंड आपकी कैंडल क्लोज हो गई, जो उसकी क्लोजिंग आई है वो इस क्रॉसओवर के ऊपर आई है, एंड थर्ड कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। सो 3 कंफर्मेशन हो गए। आपको पता चल गया कि अगर ये 3 कंफर्मेशन आ गए तो आपको यहां पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है। बट एक और कंफर्मेशन भी ले लेते हैं, ठीक। तो एक और कंफर्मेशन क्या लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम का लाइन है और इस पे हमने मूविंग एवरेज का लाइन ड्रॉ किया था, तो अगर ये यहां तक लाइन तक आ गया है, अगर वॉल्यूम का ये जो आपको ये हिस्टोग्राम ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम के जो कितना वॉल्यूम बना है स्टॉक में, तो अगर आप देख रहे हैं ये लाइनें यहां तक नहीं पहुंच रही हैं, ये यहां तक नहीं पहुंच रही, बट यहां पे देखिए दोनों पहुंच चुके हैं। सो एटलीस्ट यहां के 90% लाइन के पास पहुंच चुका हो, क्रॉस कर चुका हो, ऊपर जा चुका हो, बट इतना नीचे होगा तो नहीं चलेगा। जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए 15 अप्रैल को इतनी छोटी है, इतना गैप है, तो ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो नहीं चलेगा, बट यहां पे एकदम कंफर्मेशन आ चुका है। तो ये 4 कंफर्मेशन हो गए, क्रॉसओवर हो गया, कैंडल का कलर ग्रीन है, क्लोजिंग उस दोनों ईएमए के ऊपर है, लाइंस के ऊपर है, एंड वॉल्यूम का 20 ईएमए के आसपास आ गया है या ऊपर हो गया है या क्रॉस कर चुका है। तो ये 4 कंफर्मेशन आने पे आपको करेक्ट कंफर्म एंट्री सिग्नल मिल गया है। सो बेसिकली अभी तक आप जो बात कर रहे थे, यहां पे आप देखिए, जो हम जिस दिन का बात कर रहे थे, यहां पे अगर आप देखिए तो कोई भी किसी प्रकार का कोई बाय सिग्नल नहीं है, बिकॉज ना तो क्रॉसओवर आया है, ना तो वॉल्यूम है, यहां पे कोई भी हिंट आपको नहीं दिख रहा है कि ये आज के डेट में यहां पे कोई भी एंट्री सिग्नल बन रहा है। तो जिन लोगों ने जो कुछ लिखा है, वो आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि अगर ये 4 क्राइटेरिया आपने लगा दिए होते, ये 5 क्राइटेरिया आपने लगा दिए होते, तो आपको क्लियरली यहीं पे बाय का सिग्नल मिलता। सो आपकी एंट्री इस डे के क्लोजिंग पे, अगर ये कैंडल थी तो यहां की क्लोजिंग पे हो जाता है, अगर ये कैंडल पे आप देख रहे हो तो यहां की क्लोजिंग पे हो जाता है। क्लियर हो गया, एंट्री का सिग्नल एकदम क्लियर हो गया। 4 कंडीशन चेक करेंगे, 4 कंडीशन मीट हो जाती है तो ही हम लॉन्ग साइड जाएंगे, अदरवाइज हम स्टॉक में बाय का सिग्नल नहीं है, ठीक। तो एंट्री हो गई, अब हो जाता है, बात करते हैं एग्जिट का। सो दोस्तों एग्जिट 2 टाइप का करते हैं। अगर मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बता रहा हूं, तो ये जो आपकी 2 लाइन है, तो अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है, जैसे जिसको बहुत कम उसको लॉस लेना है या बहुत मतलब सेंसिटिव रहता है, तो बेसिकली वो ये वाली लाइन के नीचे जब भी क्लोजिंग आए तो आप अपना एग्जिट समझ लो, स्टॉप लॉस समझ लो या प्रॉफिट बुकिंग समझ लो। और अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा पेशेंस वाले हो तो आप रेड वाला लाइन जो 21 ईएमए है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक आप यहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। सो एंट्री हो गया और एग्जिट भी हो गया। मैंने आपको एंट्री करना भी सिखा दिया, एग्जिट भी करना सिखा दिया। अब इनमें से आप क्या फॉलो करते हो ये आपके ऊपर है। करना क्या है दोस्तों, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपके टास्क पे आ रहा हूं, आपको अपना टास्क बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप एक्सेल सीट ओपन कर लीजिए या स्प्रेड सीट ओपन कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो सपोज
अब ये स्टॉक में जहां पे भी आपको पीछे ये ऐसा दिख रहा है वो आपका एंट्री है, एग्जिट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा थ्रू आउट आप इसको चेक कर सकते हो किसी भी स्टॉक में, ठीक है। अब मैं यही चीज किसी दूसरे स्टॉक में भी चेक कर लेते हैं। चलिए अडानी में चेक कर लेते हैं। अडानी का करंट प्राइस अगर देखिए तो यहां पे कोई बाय सिग्नल है नहीं है, बिकॉज आप देख लो कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, ठीक है। यहां पे बाय सिग्नल है, यहां पे बाय सिग्नल है, अगर आप देखिए यहां पे बाय सिग्नल क्लियरली आपको दिख रहा है, तो ये बाय सिग्नल है। और एग्जिट आप यहां पे कर रहे हो या यहां पे कर रहे हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो किसी भी स्टॉक में अगर आप ये चेक करना चाहो तो आपको मतलब अभी मैं परसेंटेज वाइज बात नहीं करूंगा, बट मैं ये कह सकता हूं कि आपकी एक्यूरेसी अगर आपने केवल इतना फॉलो किया तो 80% के ऊपर का आपका एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप इसको रिवाइज करके फिर से लास्ट में समझ लीजिएगा जो मैंने सेटअप समझाया है, ठीक है। और किसी भी स्टॉक पे आप इसको बैक टेस्ट करते रहिए, ठीक है। किसी भी स्टॉक पर आप बैक टेस्ट करिए, आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए यहां पे एंट्री आई, यहां पे एंट्री आई और स्टॉक भागते हुए चला गया, आपको 60-70% का एक्यूरेसी यहां पे आ जाएगा। तो अब करना क्या है, टास्क आप समझिए। मैंने आपको एंट्री सिखा दी, मैंने आपको एग्जिट सिखा दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस एग्जिट में ही इंक्लूडेड है। आपको करना क्या है, टास्क समझिए। आपको एटलीस्ट निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं और कुछ लोग जो और भी अच्छा मतलब इसमें और आप ग्रिप चाहते हैं और कंट्रोल चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को और अच्छा करते हैं, तो वो 200 स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले मान लिया हमने बीएससी लिया, यहां पे स्टॉक का नेम लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज मैंने बीएससी स्टॉक लिया, अब एंट्री डेट और एंट्री प्राइस, एग्जिट डेट, प्राइस और नेट पीएनएल, ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है आपको। अब देखते हैं, बैक टेस्ट करना है आपको इस स्ट्रेटजी का, शॉर्टकट मत करिएगा। बहुत सारे लोग शॉर्टकट करते हैं कि ऑटोमेशन में इसको बैक टेस्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि आप चार्ट पे जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका ट्रेडिंग होगा। सो सपोज मैं इससे पहले क्राइटेरिया चेक करता हूं, तो यहाँ पे मीट होने का ट्राई किया था, लेकिन देखिए वॉल्यूम नहीं आया था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया था। सो ये फेल हो गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम नहीं आया है, क्राइटेरिया यहाँ पे भी मैच नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये लाइन ऑलरेडी ऊपर था, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब सबसे पहला ये वाला ट्रेड आ जाता है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे मार्क कर सकते हो, मैं आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं इमेजिन करिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क किया। सो डेट क्या हो गया, 28 मार्च, 28 मार्च। एंट्री प्राइस क्या होगा, सॉरी, डेट कैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस देखते हैं, मैं इस कैंडल को ले रहा हूं। सो 1821 क्लोजिंग के पास हमेशा एंट्री करेंगे, क्लोजिंग के पास दिन में वेट करेंगे और मार्केट क्लोज होने से पहले मतलब 15-20 मिनट पहले हम अपनी एंट्री मान सकते हैं या दूसरे दिन की क्लोजिंग मान सकते हैं। तो 18 अगेन मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 1816 या 1815 हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। अब एग्जिट की डेट, अब मैं इमेजिन करिए कि मैं ये वाला फॉलो कर रहा हूं। सो इसके नीचे जब ये कैंडल क्लोज होगी, यहां पे कैंडल क्लोज हुई, सो 17 जून और प्राइस है 26 16, 26 16 17, ठीक है। अब पीएनएल क्या हुआ, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस,
इसको हम परसेंटेज में टर्न अप कर लेते हैं। सो 46% का लगभग ये ट्रेड हुआ। ऐसे करके अब इसका पीछे का बैक टेस्टिंग करेंगे, आप और पीछे जाएंगे। अब इमेजिन करिए कि यहां पे आपको एंट्री मिल गई। मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपको ट्रेड छोड़ने नहीं है, कहीं पे भी कोई भी ट्रेड आपको छोड़ना नहीं है। जहां पे आपको एंट्री दिख जाए रही क्लियरली, वो एंट्री आपको लेनी है। इसमें बहुत सारे आपको डाउट आएंगे, वो सारे डाउट लिख के रखिएगा। वो डाउट सेशन हम अलग से रखेंगे, और आगे का जो सेशन होगा वो मोस्टली आपका लाइव हो सकता है। पहला सेशन मैंने रिकॉर्डेड इसके लिए रखा है कि हम देखते हैं लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है, लोग इस पे क्या करते हैं, और अगर उनको इंटरेस्ट आता है तो वो लोग क्या सीखना मतलब लाइव चाहते हैं, या जैसे भी हम आगे का प्लानिंग कर लेंगे, वो हम ट्विटर पे अपना डिस्कशन कर लेंगे। बट पॉइंट ये है कि आपको जो बैक टेस्टिंग करनी है, वो जितने भी ट्रेड आपको मिलते हैं पैरेलली आपको ऐसे मार्क करते हुए नीचे तरफ चले जाना है। और लगभग 2 साल का बैक टेस्टिंग एवरी स्टॉक में आपको करना है, लगभग 2 इयर्स का। ठीक है, सो 1 बाय 1 1 1 ऐसा करके आप यहां पे नेट सारे ट्रेड अपने मार्क कर लेंगे। और ऐसे फिर दूसरा स्टॉक, देन 50th 50वां स्टॉक, आप ऐसे ऐसे करके हर एक स्टॉक का एक स्प्रेडशीट बनाएंगे, स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट जो भी है। एंड वो स्प्रेडशीट एक्सेल शीट जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वो आप मुझे भेज देंगे, वो आप मुझे भेज देंगे, मैं चेक करूंगा और चेक करके आपको बताऊंगा। फिर इसके आगे का जो सेशन होगा, क्योंकि यहां पे आपने अभी तक एंट्री करना सीखा है, 60% 70% आपने अभी प्रोबेबिलिटी से विन करना सीखा है, बट इस प्रोबेबिलिटी को और आगे लेके जाना है हमको, और इंक्रीज करना है कि आपको फेक ट्रेड जो है वो यहां पे भी अगर आते हैं तो वो ना लेने पड़े। उसके लिए क्या करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, और आपको जब आप ट्रेड में एंट्री कर जाते हो तो आपका साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें हम अपकमिंग सेशंस में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, मुझे लगता है कि वो आगे के सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जिन लोग के पास कम टाइम था, जिन्होंने पूरा वीडियो भगा भगा के देखा है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपको जो भी सीखना है, जैसे भी सीखना सीखिए। बट मेरा पॉइंट ये था कि इस सेटअप को आप पूरा प्रॉपरली सीखिए। डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में जो भी आपका फेल्योर रहा हुआ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन हम मिलते हैं। इस सेशन में आप जो भी पोस्ट करता हूं उसको लाइक और रीपोस्ट जरूर करिए, जिससे और लोगों के पास जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए। जो 95% 97% लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं वो एटलीस्ट ना हो। ठीक है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबको ये भेजिए, रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब ट्विटर पोस्ट को आप लाइक और रिपोस्ट करते जाइए, दूसरे लोगों को भेजते भी जाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे और भी आपका ये सेटअप बन गया, ट्रेड आप लेना सीख गए। इसके बाद आपको आपकी प्रोबेबिलिटी, विन प्रोबेबिलिटी को और ऊपर कैसे लेके जाना है और सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला सेशन शायद लाइव भी हो सकता है या रिकॉर्डेड हो सकता है, डिपेंड्स आप लोग की डिमांड क्या आती है। सो दोस्तों, यहीं पे इस सेशन को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन की हम तैयारी करते हैं।